हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी दो विज्ञापनों में आई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 31 और 32। तो एक विज्ञापन में हिंदी विषय से संबंधित सीट्स हैं और दूसरे विज्ञापन में सीट्स नहीं है। तो और अन्य विषयों के अगर विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े होंगे तो वो इन दोनों विज्ञापनों को जरूर जाकर वेबसाइट पर देखें, जिससे कि उनको पता चल पाए कि उनके विषय में कितनी सीटें आई हुई हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेवात कैडर और हरियाणा कैडर ये दो तरीके का विज्ञापन आया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी के लिए। तो हम पहले 31 नंबर वाले विज्ञापन को देखते हैं। तो ये विज्ञापन देख रहे हैं आप, यहाँ पर खुल गया है और लिखा गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और पता दिया गया है और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 31/2022 और इसके जो भी अप्लाई करने का जो भी डेट दी गई है कि विभिन्न विषयों में मेवात कैडर में सीट्स निकाली गई हैं और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ओपनिंग डेट है 19/11/2022 और 21 तारीख से ये भरा भरा जाएगा। और जो विज्ञापन निकला था वो 19 तारीख को निकलेगा और 21/11/2022 को फॉर्म आप भर सकते हैं और आखिरी डेट है फॉर्म भरने की 12/12/2022। तो जो भी बच्चे हरियाणा में नौकरी करने के इच्छुक हैं या फिर खुद हरियाणा के हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे और क्या एलिजिबिलिटी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए। चलते हैं देखते हैं कि डेट इत्यादि के बाद कि आगे किस विषय में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विषय दिए गए हैं, लगभग 19 विषयों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और उसमें अगर हिंदी विषय की बात करें तो 90 नंबर पर हिंदी विषय को दिया गया है। कुल इसमें 70 सीट्स हैं। जनरल में 38 सीट है और एससी में 14, बीसीए 7 सीट, बीसीबी 4 सीट, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है। ठीक है, और फिर अलग अलग कैटेगरीज में फीमेल में 13 जनरल में रखा गया है, 5 एससी, 2 बीसीए, बीसीबी 1 सीट, 2 जनरल, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। तो हिंदी में कुल 70 सीट्स हैं, जिसमें कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 38 सीट पर आपका मुकाबला होगा। बाकी आपको जितनी भी सीटें आरक्षित हैं उससे कोई लेना देना नहीं है अगर बाहर के हैं तो। तो ध्यान में रखना है कि 38 सीटों के लिए ही आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकलने वाले पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे और इसकी क्राइटेरिया पर बात करें तो इसका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अलग अलग विषयों का यहाँ पर दिया गया है। हिंदी में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर क्राइटेरिया आप देख रहे हैं कि पीजीटी हिंदी दिया है और इसमें 3 पॉइंट्स बनाया है। पहला पॉइंट है कि एमए हिंदी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि एच टेट कहा जाता है, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एस टेट, और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और एमए कम से कम 50% बीएड के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो परीक्षा हुई थी उसको आपने पास किया होगा तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आए कि क्या उनके पास अगर एच टेट नहीं रहेगा तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर रखा है कि एच टेट होना चाहिए। आपका हिंदी से एमए 50% से पास होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद एच टेट होना चाहिए या फिर एस टेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि हिंदी पट्टी में तमाम जितने भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उनको पास किए होंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी
इस फील्ड में नए विद्यार्थी आए हैं तो वो जान जाएं कि अगर आप अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेट की परीक्षा होती है वो भी पास करनी जरूरी है। तो इस विज्ञापन से एक चीज तो आपको पता चल ही गई होगी। तो पीजीटी हिंदी में कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे और बात करें फीस इत्यादि के बारे में तो वो भी काफी आपके लिए जरूरी है। इसके इसका जो स्केल पे है उसको आप देख लीजिए, 47,600 से 1,51,100 रुपये यूजुअल अलाउंस प्लस एप्लीकेबल टाइम टू टाइम उसका जो सर्विस का नियम होता है वो रहता है। ठीक है, सर्विस के रूल एंड रेगुलेशन सब दिए गए हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं। एज लिमिटेशन दिया गया है कि 18 से लेकर 42 साल के मतलब जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उसको फॉर्म को भर सकते हैं, 18 से 42 इसको एज निर्धारित किया गया है। और अलग अलग क्षेत्रों में रिलैक्सेशन भी दिया गया कि अगर आप ईएसटी हैं और हरियाणा से है तो 5 साल आपको और फ्री रखा जा सकता है। ओबीसी हरियाणा के 5 साल छूट है। और डिसेबल्ड जो है वो 10 ईयर तक है और +5 पीडब्ल्यूडी, ये सब जो लोग हरियाणा से रिलेटेड है उनके लिए। बाकी जनरल कैटेगरीज में जो है वो 18 से 42 साल के बीच के लोग इसको भर सकते हैं। तो अच्छा खासा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। तो लगभग आप जानते हैं कि 18 से 30 के बीच में ज़्यादा कंपटीशन है। बाकी तो अलग अलग जगह सेलेक्टेड लोग हो गए होंगे या फिर अपने को कहीं ना कहीं स्थायी कर लिए होंगे, उनसे बहुत ज़्यादा मुकाबला नहीं रहता। आगे और देखें इसके फीस के बारे में। फीस जरूरी है उसको देखना। तो ये एडवर्टीजमेंट कुल 27 पेजों का है, लंबा चौड़ा है और जैसे ही मुझे मिला लगा कि आप सभी को बताना चाहिए। देखिए फीस यहाँ पर दिया गया, कैटेगरीज वाइज फीस निर्धारित की गई है। फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन हरियाणा के हैं तो उनको 1,000 रुपये। इसके अलावा मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज उनका भी 1,000 है। फीमेल कैंडिडेट्स के प्रति यहाँ पर सहूलियत दी गई है, 250 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट्स जितनी भी जनरल कैटेगरी की या फिर ESM कैटेगरी की हरियाणा की, ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं उनका 250 रुपये फीस यहाँ पर है। और PWD में जो कैंडिडेट है उनका तो फीस ही नहीं है इसमें। फॉर ऑल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, वो केवल जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ लोगों की फीस ज्यादा भी है। देख रहे हैं 1,000 फीस है। ठीक है, वर्तमान समय के दृष्टिकोण से अब नौकरी की खोज में आपको इतना खर्च करना पड़ेगा तो ये फीस आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट्स पर हमने बातचीत कर लिया। आपको 21 तारीख से लेकर 22 दिसंबर 2022 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको स्कैन फोटो और सिग्नेचर वाला साइन वाला फोटो चाहिए और सिग्नेचर, ठीक है, और स्कैन कॉपी जितने भी डिग्रीज आपके जरूरी वो आपको लगाना है। और अगर आप कैटेगरीज में तो उनको लगाना है। अगर आप कहीं नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो एनओसी का फॉर्म भी इसमें लगाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। और आधार तथा परिवार पहचान पत्र भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेन मेन चीजों को हमने बता दिया और बाकी आप एडवर्टीजमेंट जाकर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 17 तारीख का ये विज्ञापन निकला हुआ है। तो ये था मेवात कैडर का, जिसमें कि हिंदी की सीट यहाँ पर हैं, 70 सीटें हैं। उसमें से 38 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरीज में है। तो अदर स्टेट के जितने भी बच्चे आएंगे भले वो अपने स्टेट में कैटेगरी में होंगे, लेकिन यहाँ पर वो जनरल में ही गिने जाएंगे। तो उस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज था कि आपको एच टेट भी होना चाहिए अगर आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो जिनके पास है वो जरूर इस फॉर्म को भरें। जिनके पास नहीं है तो वो जरूर ख्याल रखें कि अगर अपने स्टेट से बाहर नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ के जो भी टेट इत्यादि से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनको जरूर दें। अब हरियाणा कैडर में हम जल्दी से एक नजर डालते हैं कि इसमें कुल इसका भी वही है, 21 तारीख से ही फॉर्म भरा जा रहा है 12 दिसंबर तक। इसमें हिंदी नहीं है, आप लोगों को यही हमें दिखाना है कि हिंदी सब्जेक्ट इसमें मुझे नहीं दिखाई पड़ी है। और हरियाणा कैडर के लिए कुल 8 विषयों में फॉर्म निकला है। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस तो है, लेकिन हिंदी का इसमें आपको नहीं दिख पा रहा है। तो इसलिए आपको केवल मेवात वाला आपको एडवर्टीजमेंट देखना है और उसमें जो भी चीजें जरूरी चीजें उसको ध्यान में रखना है।
आवश्यक चीज़ों पर हमने चर्चा कर लिया है। उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और फिर मेहनत से तैयारी करेंगे और इसमें सफलता ज़रूर पाएँगे। तो झारखंड के बाद आप देख रहे हैं हरियाणा। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जहाँ-जहाँ 2-3 साल के अंदर में चुनाव आने वाले हैं, वहाँ-वहाँ के जो भी फॉर्म निकल रहे हैं, चाहे टेट के फॉर्म निकल रहे हैं, चाहे येस टेट के फॉर्म निकल रहे हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिए और फॉर्म आएँगे ही। जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा या फिर लोकसभा का चुनाव भी जल्दी ही आएगा, तो सीटें निकलेंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए और इस चैनल पर पूरे तरीके से विश्वास करके पढ़ते रहिए। बहुत सारे मैटर्स उपलब्ध हैं। हमने 2 साल से मेहनत किया है और उस मेहनत को अब आप लोगों को उपयोग में लाना है और अपने जीवन को स्थायित्व देना है और खुश रहना है। तो उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।